पटपड़गंज बीजेपी विधायक रवि नेगी इस समय सुर्खियों में आ चुके हैं। हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को प्रतिनिधि बना दिया गया है। अजय चौधरी को विधायक रवि नेगी ने प्रतिनिधि बनाया है और विधायक का फैसला इस समय सवालों के घेरे में है। अजय उर्फ अज्जू के पिता चाचा भी अपराधी घोषित हैं, तो इसके बाद ये पूरा मामला इस समय सुर्खियों में आ चुका है और अजय चौधरी को विधायक रवि नेगी ने प्रतिनिधि बनाया है। विधायक का फैसला सवालों के घेरे में आन खड़ा हुआ है। अजय उर्फ अज्जू के पिता चाचा भी अपराधी घोषित पहले किए जा चुके हैं। पटपड़गंज विधायक रवि नेगी इस समय सुर्खियों में बीजेपी विधायक हैं और जिस पर लगातार जो विपक्षी हैं वो तंज कस रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। अजय चौधरी को लेकर निशाना साधा जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विधायक का फैसला एक बार फिर से कटघरे में आन खड़ा हुआ है। तो पटपड़गंज बीजेपी विधायक रवि नेगी सुर्खियों में आ चुके हैं। उनके इस फैसले के बाद विपक्षियों को एक मुद्दा मिल गया है, एक बात मिल गई है निशाना साधने के लिए। विधायक का फैसला कई सवाल खड़े करता है, तो अब खुद विवादों में आ चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो खुद एक अपराधी घोषित है। अजय चौधरी उर्फ अज्जू, जिसने सोशल मीडिया पर खुद को विधायक का प्रतिनिधि बताया और पोस्ट के जरिए रवि नेगी का धन्यवाद भी किया। जानकारी के मुताबिक अज्जू पांडव नगर थाने में कई मामलों में अपराधी है, अपराधी उसे घोषित किया गया है और साथ ही उस पर हत्या के प्रयास समेत 7 गंभीर मामले दर्ज हैं। अब ऐसे में इतना ही नहीं, उसके पिता और चाचा भी थाने के घोषित अपराधी रह चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर इस तरीके की प्रवृत्ति के लोगों को विधायक अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष को कहने के लिए एक और मुद्दा मिल जाएगा और जनता में क्या संदेश जाता है ये भी एक बड़ी बात है। जब इस तरीके की प्रवृत्ति के लोगों को, क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को विधायक का प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है तो जाहिर सी बात है निशाना तो साधा जाएगा। तो लगातार ये बात अब विपक्षी दलों की तरफ से कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है, बदमाशों को प्रतिनिधि बनाने का आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर। कहा कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, बदमाशों को अपना प्रतिनिधि बना रही है बीजेपी। ये बात सौरभ भारद्वाज की तरफ से लिखी गई है, एक्स पर पोस्ट किया गया है। भाजपा के इतने बुरे दिन आ गए कि पटपड़गंज विधायक का प्रतिनिधि इस तरीके के व्यक्ति को बनाया गया है। नहीं, बिल्कुल मैं बात करूंगा किस तरह से मामला है, क्योंकि मेरी नॉलेज भी नहीं है कि क्या क्या मामले चल रहे हैं उनपे। वो हमारे कार्यकर्ता मामले, हाँ, पुराने कार्यकर्ता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी को। मेरे चुनाव में अच्छा काम किया था तो मैंने उनको जिम्मेदारी दी कि आप उस क्षेत्र में देखो, काम देखो, जो भी साफ सफाई का काम हो गया वगैरह काम में लगाया। बाकी अगर ऐसे कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं तो उसका संज्ञान लेंगे। और मुझे लग रहा है कोर्ट से कोई ऐसा कोई उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई अभी, कोई मामला चल रहा होगा उसका ध्यान करेंगे आप। तो आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है। उनका एक्स पोस्ट भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों को प्रतिनिधि बनाने का आरोप बीजेपी पर लगाया और साथ ही कहा बीजेपी के इतने बुरे दिन शुरू हो चुके हैं कि बैड कैरेक्टर को, असामाजिक तत्वों को अपना प्रतिनिधि बना रही है। तो बीजेपी विधायक जो हैं पटपड़गंज से, उन पर पूरे तरीके से तंज कसते हुए नजर आए हैं सौरभ भारद्वाज। तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। तो पूरा मामला ये है कि पटपड़गंज विधायक जिन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साध रही है। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि अब क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग, बैड कैरेक्टर वाले लोग, असामाजिक तत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बन रहे हैं। आप अपनी गली मोहल्लों के गुंडों की लिस्ट बनाओ, फिर पता करो कि वो कौन सी पार्टी में है। जवाब एक ही होगा। इस लाइन के साथ, इस वाक्य के साथ तंज कसा सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर और बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि पर ये तंज कसते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के प्रतिनिधि बना रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के, बैड कैरेक्टर, असामाजिक तत्व जिन्हें भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रही है।
तो बदमाश को प्रतिनिधि बनाने का आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है और सीधे तौर पर यहां पर पटपड़गंज बीजेपी विधायक का जो फैसला है वो सवालों के घेरे में आन खड़ा हुआ है। हालांकि बाद में ये कहते हुए नजर भी आए कि जो तमाम आपराधिक मामले चल रहे हैं उनका संज्ञान लिया जाएगा और उनकी कर्मठता को देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए उन्हें मौका दिया गया था। लेकिन अगर कुछ ऐसे आपराधिक मामले हैं तो बैकग्राउंड में अगर जो दर्ज हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड है उनका संज्ञान लेंगे। तो बीजेपी के काफी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सीधे तौर पर ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया निशाना साधते हुए, और सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि बीसी यानी कि बैड कैरेक्टर को प्रतिनिधि के रूप में चयनित करना पड़ रहा है। मेरा नाम अजय चौधरी है और मैं पटपड़गंज विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि बना हूं और मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा है और ट्विटर पे और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने गलत बातें फैलाई है कि मेरे पे मुकदमे हैं। मेरे पे 15-16 साल से कोई मुकदमा नहीं है, मेरे पे कोई केस नहीं चल रहा है और मैं ये बताना चाहूंगा ये आम आदमी पार्टी की साजिश है जिससे कि हमारे नेता रवि नेगी की छवि खराब हो, मेरी छवि खराब हो। और इसको मैं मद्देनजर रखते हुए देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ गलत मैसेज मेरे पार्टी में जा रहा है तो मैं पार्टी को आगे रख के अपने पद से इस्तीफा देता हूं और मैं चाहता हूं इन पे जल्द से जल्द मैं मुकदमा करने जा रहा हूं, मानहानि का क्रिमिनल केस इन पे करने जा रहा हूं और ताकि जब मैं इनका केस लड़के जीत कर वापस आऊं तब मुझे यही पार्टी मान सम्मान दे कुछ अच्छे पद। तो हमारे साथ चर्चा को लेकर नीरज तिवारी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, पवन शर्मा जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आदेश भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे है नीरज तिवारी जी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति, बैड कैरेक्टर, असामाजिक तत्वों को अपने प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सौरभ भारद्वाज जी को ये संज्ञान में लेने के लिए बोलना चाहता हूँ कि सौरभ भारद्वाज जी या आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर ये कोई हक नहीं है कहने का कि कौन अपराधी है और किस पर क्रिमिनल केसेस चल रही है। इसका निर्णय पुलिस और कोर्ट करती है। अगर जिसको भी प्रतिनिधि हमारे विधायक नेगी जी ने बनाया है उसके लिए आपने अभी आप ही ने बयान सुनाया, उन्होंने इस पर संज्ञान ले लिया है और जिसको बनाया गया वो खुद उस चीज से अपने को मुक्त कर लिया है। तो पहला चीज तो ये विषय ही नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि अगर उस व्यक्ति पर किसी तरह का कंप्लेन या केस है तो कंप्लेन और केस होने का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई अपराधी हो गया और सजा हफ्ता हो गया, ठीक है। और आम आदमी पार्टी जिस बीसी बैड कैरेक्टर की बात करते हैं, इनके तो आधे कैबिनेट बैड कैरेक्टर थे, इनके तो आधे से ज्यादा विधायक क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए थे, इनके तो सारी की सारी कैबिनेट भ्रष्टाचार में फंसी हुई थी। तो इनको ये अधिकार नहीं बनता है और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ आपको कि अगर उस व्यक्ति पर जिसको प्रतिनिधि की जिम्मेवारी या सफाई की जिम्मेवारी हमारे विधायक ने दिया था, अगर उस पर किसी भी तरह का ये केस होगा तो बिल्कुल उनको मुक्त किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी इस तरह यही बात विधायक साहब भी कहते हुए नजर आए कि अगर बैकग्राउंड में कुछ केसेस चल भी रहे हैं तो उनका संज्ञान लिया जाएगा। और ऐसे में नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर यह बात कही जाती है कि हम मौका उन्हीं को देते हैं जिनकी प्रवृत्ति साफ सुथरी होती है, जिनकी छवि साफ सुथरी होती है। लेकिन यहाँ पर जब मौका दिया गया, अपने प्रतिनिधि के रूप में विधायक ने उन्हें चुना, तो कम से कम एक बार इतना तो देख लेना चाहिए कि क्या प्रवृत्ति है, पीछे कुछ केसेस है भी या नहीं, क्योंकि सर आपको पता है कि जनता में क्या चीज रिफ्लेक्ट होती है इस चीज के बाद। देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि कंप्लेन होना, केस होना, अगर आप समाज में जी रहे हैं, सामाजिकता में जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन में जी रहे हैं और किसी भी अच्छे मुद्दा को भी उठाएंगे तो कोई कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन आप पर भी हो सकता है, कंप्लेन बड़े से बड़े नेताओं पर भी हो सकता है, लेकिन उस कंप्लेन का उद्देश्य क्या है और कौन किया है और उस कंप्लेन का अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, ये मायने रखता है। ऐसा नहीं कि कंप्लेन अगर किसी पर हो गया तो वो अपराधी हो गया। अगर ऐसा होने लगे तो देश के आधे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे मीडिया कर्मी हो या लीडर्स हो,
बहुत सारे लोग हैं जिन पर कंप्लेन होता है। तो कंप्लेन का मतलब ये नहीं कि कोई अपराधी हो गया। पहले तो ये स्पष्ट रूप से जानना चाहिए सौरभ भारद्वाज जी को। और दूसरी बात, इस तरह की बात ये कर रहे हैं कि ये दिन आ गया बीजेपी का, मेरा ये दिन नहीं आपका ये दिन आ गया कि आप लोगों ने तो कैबिनेट में अपराधियों को रखा है। ठीक है, आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री जी के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का चीरहरण होता है, और आप हमारे पार्टी को और हमारे लोगों को, हमारे विधायक पर आरोप लगा रहे हैं जिसके। चलिए ठीक है, पवन शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पवन जी, फिलहाल देखिए, सीधे तौर पर कहा गया कि आपने तो अपनी कैबिनेट में शामिल अपराधियों को किया हुआ था। ऐसे में यहाँ पर अगर आरोप लग रहे हैं रवि नेगी के जो प्रतिनिधि हैं उन पर कि अपराधियों को प्रतिनिधि के रूप में चांस दे रही है बीजेपी, तो ऐसे में क्या कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि अपराधी? सीधे तौर पर एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे पवन जी। भाजपा का तो वो इतिहास है कि जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए, सैन्य सौदे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसको जेल हुई, सजा याफ्ता है, तो ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद रखेंगे? भाजपा के अंदर एक चल रही है प्रतियोगिता, जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसको उतना बड़ा मान सम्मान पद भाजपा देती है। ये इनके अंदर अच्छी चलती है प्रतियोगिता, और ये एक बार नहीं, ऐसा सैकड़ों बार देखने को मिला है। जो जितना बड़ा अपराधी होगा भाजपा उसको उतना बड़ा इनाम देने का काम करती है। ये तो एक छोटा सा केस है आपके सामने कि भाई कोई जिसके ऊपर केसेस हैं, भाजपा को उनको अपॉइंट करना पड़ रहा है। भाई आप देखिए, चंडीगढ़ के अंदर इनका नेता वोटों की चोरी करते पकड़ा गया था, ऑन कैमरा सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाई, लेकिन भाजपा ने उसको इनाम दिया, उस पर कोई भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया। भाई आज भाजपा के नेताओं के पूरे दिन आप देख लीजिए, पूरे दिन भाजपा के नेताओं के महिलाओं के प्रति अपराध के वीडियो आ जाते हैं, इनके नेताओं के स्मैक बेचते हुए इनके लोग पकड़े जाते हैं। तो भाजपा के अंदर कोई नया नहीं है। जब से इनकी सरकार दिल्ली में बनी है तो ये एक्सटॉर्शन का धंधा, अपराध, ये सब बढ़ते चले गए। भाई भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले आप देखिए, कोई सरकार आती है तो काम करने के लिए सोचती है, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद प्राइवेट स्कूलों ने एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू कर दिया, उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसमें भाजपा के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला, बजाय उन पे लगाम लगाने के उनके प्रोटेक्शन में खड़े हो गए। पूरे दिल्ली के अंदर आप देखिए, आज जहां पे आप जिस मुद्दे को आप देखिएगा, किसी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, भाजपा के अंदर एक्सटॉर्शन का माफिया एकदम एक्टिव हो गया। इनके पार्षद कहने को मजबूर हो गए 70-70 लाख रुपए में ये टिकट बेच रहे हैं, मतलब चेयरमैन का पद बेच रहे हैं। इनके पार्षद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। भाई आज पूरी दिल्ली के अंदर देखिए क्या माहौल है। पूरी दिल्ली के अंदर एक ही बात आती है पूरी दिल्ली में कि भाजपा की सरकार आते ही ये सिर्फ अपने उगाई का धंधा सेट करने में लगे हुए हैं। चाहे उसके लिए किसी के अपराधी हो उसको पोस्ट देनी हो, या अपराधी को कोई नई जिम्मेदारी देनी हो, इसमें कोई गुरेज नहीं है भाजपा को कि भाई किसी अपराधी को जिम्मेदारी देनी है। ये एक केस नहीं है, तमाम सारे बार ऐसा देखा गया है। भाजपा नैतिक राजनीति की बात तो भूल ही चुकी है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उगाई। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी फिलहाल आदेश जी, जिस तरीके से आपने देखा, अब जिस तरीके से सियासत बल खाती हुई नजर आ रही है, भाजपा विधायक ने यहाँ पर जिस तरीके से एक आदमी को प्रतिनिधि बनाया, उसे लेकर आम आदमी पार्टी सर लगातार निशाना साध रही है। आदेश जी, आप इस पूरे घटनाक्रम और इस पर चल रही सियासत को किस तरीके से देखते हैं? आदेश जी, आदेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए ठीक है, आदेश जी की आवाज़ अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही है, इनके ऑडियो को ठीक करेंगे। नीरज तिवारी जी लगातार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, सुना आपने पवन शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े तक नेता जो हैं वो रिश्वतखोरी करते हुए दिखाई दे। इस तरीके के तमाम आरोप सर लगाए गए हैं। और सर एक और जवाब मैं आपसे चाहूँगा, अगर यहाँ पर बैकग्राउंड की जाँच होती है, पास्ट की जाँच होती है, तो क्या कदम उठाया जाएगा? नीरज जी, देखिए, बिल्कुल अभी आपने खुद ऑडियो सुनाया, वो तो कदम उठाने के पहले ही वो उस कार्यकर्ता ने अपने को उससे मुक्त कर लिया है कि हम जांच कराएंगे, फिर हम इस खोलेंगे। ये तो पूरा स्क्रीन पर आप ही ने सुनाया, मैं तो आप ही के स्क्रीन का ये आवाज सुन के बता रहा हूं आपको। दूसरी चीज, कितने जिम्मेवारी वाले काज। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे नेता पर आरोप लगा रहे हैं, जिनके खुद के मुख्यमंत्री जेल जाके और बोले हैं कि मैं जेल से गुंडा राज चलाऊंगा। आप बताइए, दुनिया के इतिहास में कोई भी जनप्रतिनिधि जेल जाने के बाद जरा सा भी नैतिकता होता है तो इस्तीफा देता है। और अरविंद केजरीवाल जी क्या बोले, जेल गए, इस्तीफा नहीं दिए। उनके कुर्सी पर कौन बैठता था ये भी आपको मालूम है। जेल से जब सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगा तब उन्होंने इस्तीफा दे किसी और को बनाया।
और इनके सारे लोग भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं। इनके जितने विधायक थे, अभी इन्होंने अपराधी की बात की, आप बताइए ना कि दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी विधायक पर मकोका लगा तो आम आदमी पार्टी का विधायक। आपको मालूम है ना कि जेल में है या छूटे हैं, जिनके यहाँ पूरी तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का पेपर पकड़ा गया कि वो एंटी नेशन काम कर रहे हैं। इनके यहाँ ये देखा गया कि ये आतंकवादी संगठन से चंदा लेते हैं। इनके यहाँ ये देखा गया, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल गए हैं तो वहाँ सुकेश कुमार जो सबसे बड़ा ठग है उसके पार्टी को फंडिंग कराए। और ऐसे लोग अगर ये बात बोल रहे हैं, एकमात्र भी भारतीय जनता पार्टी की किसी सिख नेतृत्व पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और आप उदाहरण देख लीजिए, आरोप मात्र से हमारे नेता इस्तीफा दे देते हैं और जब तक आरोप मुक्त नहीं होते हैं अपने पद को दायित्व को ज्वाइन नहीं करते। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है आम आदमी पार्टी कि जेल जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, पहले जेल से हमको सरकार चला। आप बताइए ना कि दुनिया में जेल से कहीं सरकार चलती है क्या? जेल से माफिया राज चलता है। चलिए ठीक है, आपके पास आदेश भारद्वाज हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। आदेश जी, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस समय सियासत बल खा रही है इस बात को लेकर कि यहाँ पर पटपटगंज से विधायक किस तरीके के व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, आम आदमी पार्टी ने इस पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कही जा रही कि अगर ऐसा कुछ सिद्ध होता है तो पद मुक्त कर देंगे। उसके बाद हम इस पूरी सियासत को, घटनाक्रम को किस तरीके से आदेश भारद्वाज जी देखते हैं आप? बसंत जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र किसी से छुपा हुआ नहीं है। देवली से इनकी निगम पार्षद, उन्होंने मेयर को चिट्ठी लिखी है कि हमारे जोन के चेयरमैन, साउथ जोन के चेयरमैन जो सैदलाजाब से विधायक निगम पार्षद है और साउथ जोन के चेयरमैन हैं, वो उनके साथ किस तरह से बदतमीजी करते हैं, किस तरह से उनके पति को जान से मारने की और उनको मारने की धमकी देते हैं, और उसके बावजूद कितना भ्रष्टाचार है ये भी वो निगम पार्षद महिला अपने दर्द में लिखती है कि मुझे कहा गया कि मैं 70 लाख रुपए देके जोन का चेयरमैन बना हूं। तो इस तरह का कल्चर भारतीय जनता पार्टी में है। पैसे दो पद पाओ, उसी का ये कारण है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं चारों तरफ लोगों को पिछले 4-5 महीने से इनकी सरकार है, बदहाली बढ़ती नजर आ रही है। इनकी सरकार है, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ स्कूलों में जो शोषण हो रहा है वो तो हो ही रहा है। फीस के नाम पे, स्कूलों में एंट्री ना होने के नाम पे, किताबों के नाम पे उनके पेरेंट्स का भी शोषण होता है। और पेरेंट्स तो बच्चे कितने परेशान हैं, इनकी पीड़ा किसी से छिपी हुई नहीं है। एक स्कूल के अंदर एसोसिएशन बना के पेरेंट्स ने मुकदमा तक डालना पड़ गया, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं करती, क्योंकि सरकार जो है उन एजुकेशन माफियाओं के साथ खड़ी है जो इस दिल्ली के गरीब लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और वो ठगाई इसीलिए हो रही है क्योंकि जिस तरह से ये निगम पार्षद 70 लाख रुपए दे के चेयरमैन बने हैं, तो बाकी लोग भी इसी तरह से पैसे दे के टिकट पाए और लूट मचा रहे हैं। उसका खामियाजा दिल्ली के गरीब। ठीक है आदेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। नीरज तिवारी जी, बीजेपी प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। नीरज जी देखिए, भ्रष्टाचार के, रिश्वतखोरी के आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगा रहे हैं। लेकिन सर एक बात आप मुझे ये बताइए कि अब ये जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, प्रतिनिधि के रूप में किस व्यक्ति का चयन किया गया, मुझे केवल सर इस बात का जवाब आप दीजिए कि आम आदमी पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है दिल्ली की जनता में लेके जाने का। देखिए किस तरीके की प्रवृत्ति के लोगों को, बीसी बैड कैरेक्टर को मौका दे रही है भारतीय जनता पार्टी, प्रमोट कर रही है। सर जनता में रिफ्लेक्ट क्या होगा? देखिए, बीसी बैड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट पुलिस देती है। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से ये बात बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसको आप पुलिस में पता करिए, बीसी का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। ठीक है, पहला चीज, कंप्लेन हो सकता है, लेकिन ये तो मुद्दा वहीं खत्म हो गया। जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है खुद उसने आपको ऑडियो जारी किया कि मैं, अगर मुझे सफाई की जिम्मा दिया गया था माननीय विधायक जी के द्वारा, अगर हम पर आरोप मात्र से हमारे ऊपर इस तरह का केस कर रहे हो, तो खुद मानाने का केस करने जा रहा है आम आदमी से कि अगर हम पर किसी इस तरह का आरोप है जो आम आदमी ने लगाया है तो वो साबित करे। और तब तक मैं उस दायित्व को नहीं ज्वाइन करूंगा जब तक हम ये साबित नहीं कर दें कि हमारे ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। तो ये तो मुद्दा वहीं खत्म हो गया। इस मुद्दा पर, अब इस मुद्दा को आप घुमा के जितने लोग बैठे हुए हैं ये लोग अब कभी उस मुद्दा को डाइवर्ट कर रहे हैं, नेशनल मुद्दा बना रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ। अरे भाई, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप
हमारा तो कार्यकर्ता अगर उस पार्टी का है हमारा, और उसने इतनी जिम्मेवारी पूर्वक ये बोल दिया कि अगर हम पर आरोप लगाया गया तो मैं उस दायित्व को जो दिया गया है साफ सफाई कराने के जिम्मा को, उसको हम दायित्व मुक्त होता हूँ। आप बताइए ना, अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया जेल जाने के बाद? ये कैरेक्टर है उनका, पीसी कौन है? ठीक है, जवाब ले लेता हूँ आपकी बात का, आप ही की बात का जवाब ले लेता हूँ। आप बताइए, आप ही बताइए, आप एक जिम्मेवार मीडिया कर्मी है, बताइए ना। एक साधारण कार्यकर्ता अपने दायित्व को मुक्त हो रहा है, एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली को लूटने का काम किया, वो जेल जाने के बाद कहते हैं कि जेल सर, उसके बाद अभी आपकी सरकार है राजधानी में, अभी आपकी सरकार है राजधानी में। अगर आपके विधायक की तरफ से किसी को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा, विपक्ष सर सवाल उठाएगा तो जनता के सामने जवाब देना होगा ना आपको। जनता पूछेगी आपसे, विपक्ष तो गुनाह कर इस मुद्दे को जनता के बीच में लेके जाएगा। सर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो पक्ष रख रहे हैं जनता के सामने खुद को पूरे तरीके से आप डिफेंड करें। जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं नीरज तिवारी जी, उसका जवाब तो देखिए आपको देना होगा। आप खुद को बिल्कुल और आप ही की बात का जवाब मैं पवन शर्मा जी से ले रहा हूं। पवन शर्मा जी, क्यों केजरीवाल जी ने ये बात की थी कि जेल चले जाएंगे, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही कह तो रहे नीरज तिवारी जी की पद मुक्त कर देंगे। अब जांच होगी तो इसमें दिक्कत क्या है पवन जी? देखिए, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि उसके पास कोई केस नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं कि जो उसने अपना इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, जब कोई केस उसके पास नहीं है तो इतनी तो हिम्मत रखते हैं कि उससे इस्तीफा क्यों दिलवा रहे हो? पहली बात। दूसरा, ये कहना चाहते हैं कि विजय माल्या जो हमारे देश का पैसा लूट के भगोड़ा यहाँ से भागा, उसने कहा कि मैं भाजपा के बड़े मंत्री को सूचित करके गया था, उनकी निगाह में बात डाल के गया था, और अगर वो देश छोड़ के चला गया तो उसके पास कोई अपराध नहीं है, वो अपराध मुक्त हो गया। मतलब भाजपा ये साबित करना चाहती है क्या? अब ये तो देखिए, आप इंटेंशन देखिए, सिर्फ एक बात नहीं है। चाहे भाजपा के पार्षद कह रहे हो कि भाई चेयरमैन बनने के लिए 70-70 लाख रुपए इन्होंने लिए, चाहे इनके नेता कह रहे हो कि भाई पूरे दिल्ली के अंदर, जैसे पूरे दिल्ली के पेरेंट्स जो हैं प्राइवेट स्कूलों ने सारा एक्सटॉर्शन का खेल शुरू कर दिया, भाजपा के नेताओं को हो सकता है उसमें पैसे इनके पास आते हो। चाहे तमाम सारे डिपार्टमेंट, जल बोर्ड से लेके पीडब्ल्यूडी से लेके एमसीडी से लेके, अभी तो एमसीडी की बात है, अभी एमसीडी ने इन्होंने क्या किया कि पूरी दिल्ली के अंदर आपको पता होगा सारे रेस्टोरेंट और ये तमाम सारे जो इंस्टीट्यूशन खुलते थे, सारे कैफेज खुलते थे, उन पे दिल्ली पुलिस और तमाम सारे डिपार्टमेंट थे, वो अपने अपने विभाग की परमिशन देते थे। लेकिन भाजपा ने सारी उगाई का धंधा एक जगह एक मुस्तक करने के लिए सिर्फ ये फरमान जारी किया कि अब दिल्ली की एमसीडी। लास्ट कमेंट ले लेते हैं आदेश भारद्वाज जी। आदेश जी, एक लास्ट कमेंट सर प्लीज, समय की कमी है। बसंत जी, भारतीय जनता पार्टी का और केजरीवाल जी का एक ही काम करने का तरीका है, ये दोनों महाभ्रष्ट हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक 2014 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि मोदी जी की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। तो जब देश के लोग इस्तीफा मांग रहे थे और खामियां गिना रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफा देने की बजाय और इस्तीफा लेने की बजाय उनके साथ खड़े हुए भ्रष्ट लोगों के, और ये इनकी परंपरा है। चलिए ठीक है, आदेश भारद्वाज जी, पवन शर्मा जी और साथ ही नीरज तिवारी जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी दिल्ली एनसीआर को समय देने के लिए। अभी फिलहाल बात अगर की जाए, जिस तरीके से राजनीति परवान चढ़ती हुई राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है,